हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में केवल 7 क्वेश्चंस हैं और इन 7 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से उनके हल ज्ञात करना है। यानी जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें समीकरण के युग्म बनाना है और बाद में ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखेंगे। तो लिखा है क्लास 10th में यानी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमसे पूछा क्या गया है, लड़कों की संख्या बतानी है और हमें लड़कियों की संख्या बतानी है। यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है हमें। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर हमने मान लिया x और लड़कियों की संख्या इसी प्रकार से मान लेंगे y। लड़कियों की संख्या बराबर है y। हमने इस प्रकार से मान लिया कि जो लड़कों की संख्या है वो x है और लड़कियों की संख्या है वो y है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास 10th यानी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अगर हम मिला देते हैं तो 10 होते हैं। यानी x प्लस वाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 10। फिर इसी तरह से आगे पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो लिया है कि यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है और लड़कियों की संख्या हमने y माना है, तो जो y है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कों की संख्या कह रहा है क्वेश्चन में इस प्रकार से कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने यहाँ पे 4 अधिक कर दिया। हमने लड़कियों की संख्या माना था यहाँ पे y, तो हम इसकी जगह रखेंगे y और लड़कों की संख्या हमने माना था x, तो ये हो जाएगा x और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रश्नानुसार हम क्या रखेंगे कि y बराबर x प्लस वाई। y बराबर यहाँ पे 4 होगा तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 4। ये हमारे दो समीकरण युग्म बन गए। इन्हीं को हमें सॉल्व करना है ग्राफीय माध्यम से। तो सबसे पहले हम इनके मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे x है और इस y को हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई और ये तो हमारा दिया ही है। अब इस पे हम एक बॉक्स बनाते हैं और x y के मान हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। एक हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्राफ निकालना है। तो पहला वाला हम ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। अब इस पे हमें मान निकालना है। अगर हम यहाँ पे y की जगह 5 रख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है x बराबर 10 माइनस वाई, ये हम रफ में करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 5 रख दूँ तो जो x का मान प्राप्त होगा तो 10 में से 5 चला जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। तो जब मैंने y की जगह 5 रखा तो x का जो मान आया है वो 5 आया है। तो y की जगह मैंने 5 रखा है तो x की जगह 5 आया है। इसी प्रकार से मैं दूसरी वैल्यू रख करके देखता हूँ कि दूसरी वैल्यू कोई भी अपने मन से ले सकता हूँ कि अगर मैं y की जगह यहाँ पे 6 रख दूँ, y की जगह मैंने 6 रख दिया तो x का जो मान होगा वो 10 में से 6 गया, वो बचा 4, तो x का मान आ गया 4। तो इस तरह से हमें दो मान कोई भी अपने मन से निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि हम 5 और 6 लें, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। y बराबर 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें बॉक्स बनाना होगा और दो मान यहाँ पे निकाल लेने हैं अपने मन से। इसी तरह से हमें दूसरे वाले समीकरण में करना है। तो इसके लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे। ऊपर x का मान होगा, नीचे y का मान होगा।
तो हम यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे हमारा समीकरण दे रखा है y बराबर x+4 है, तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, यानी हमने x की जगह ले लिया 0, तो देखेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो y बराबर होगा 0+4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम दूसरा मान लेते हैं, यानी x की जगह एक और मान ले लेते हैं। तो x की जगह अगर हम 2 ले लेते हैं, x की जगह हम 2 लेंगे, तो y का मान यहाँ पे हो जाएगा 6। तो जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आया, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 4 आ गया। ये हमारे पास दो बॉक्स आ गए। अब इनको हम ग्राफीय माध्यम से हल निकालेंगे। तो चलिए अब इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट का दोनों बॉक्स यहाँ पे बना दिया है। अब इनको हमें ग्राफ में बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे x अक्ष में 5 जाना है और y अक्ष में भी 5 जाना है। तो x अक्ष में हम 5 जाएंगे तो 5 हमारा यहाँ पड़ता है, और y अक्ष में भी हम 5 देखेंगे तो इसका जो सामना पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है। फिर दूसरा नंबर है कि 4 और 6, यानी x अक्ष में हमें 4 जाना है और y अक्ष में 6 है। 6 हमारा यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। अब इन दोनों डॉट को हम मिला देंगे। इस प्रकार से हम इन दोनों डॉट को मिला देंगे। अगला इसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है, दूसरे वाले बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे x बराबर 0, यानी कि हमें x की तरफ 1 भी नहीं जाना है और y की तरफ हमें 4 जाना है। तो y की तरफ 4 जब जाएंगे तो यहाँ पे आएगा। दूसरा है x की तरफ हमें 2 जाना है और y की तरफ 6 जाना है। तो x हमारा ये है 2 और 6 यहाँ पे पड़ेगा, तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। अब इस डॉट को हम मिला देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इस तरह से हमने यहाँ पे मिला दिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो पॉइंट है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे कर रहा है, तो जब हम x की तरफ देखेंगे तो x हमारा यहाँ पे 3 पे पड़ रहा है। इस तरह से अगर हम डॉट 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 करके मिला दें तो वो 3 पे पड़ेगा। इसी को डॉट 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 करके यहाँ पे मिला दें तो ये 7 पे पड़ेगा। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट काट रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे 3 और 7। और हमें पता है कि पहला वाला हमारा x होता है और दूसरा वाला y अक्ष होता है। तो हमें यहाँ पे लड़कों की संख्या बताना है, तो लड़कों की संख्या को हमने x माना था, तो x की वैल्यू होगी 3, और लड़कियों की संख्या को हमने y माना था, तो y की वैल्यू जो आई है वो 7 आई है, क्योंकि हमने y अक्ष में देखा तो ये 7 पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। तो इस प्रकार से पहला नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। अगर हम 5 पेंसिल और 7 कलम एक साथ खरीदते हैं तो हमें 50 रुपये देना पड़ता है। अगर हम 7 पेंसिल यानी 5 पेंसिल की जगह 7 पेंसिल खरीदते हैं और 7 कलम की जगह 5 ही कलम खरीदते हैं तो हमें 46 रुपये देना पड़ता है। तो हमसे पूछा है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो जो हमसे पूछा है हमें उसको मान लेना है। जैसे हमसे पेंसिल का भी मूल्य पूछा है और कलम का भी मूल्य पूछा है, तो हम पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे और कलम का मूल्य y मान लेंगे। माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। हमने ये मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है
और एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब इन्हीं से हम समीकरण युग्म बनाएंगे और आगे ग्राफीय माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल है, हम यहाँ पे पहले अलग से लिख ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। 5 पेंसिल है और 7 कलम है। इसमें अगर हम 5 पेंसिल और 7 कलमें खरीदते हैं तो हमें 50 रुपये देना पड़ता है। तो हमने पेंसिल का मूल्य माना है x, तो पेंसिल की जगह हम रखेंगे x। तो पेंसिल की जगह जब x रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 कलमें, यानी कि कलम को हमने y माना है तो 7y हो जाएगा। अब बराबर में है 50। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से पढ़ा कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य है वो 50 है। तो इसको हम समीकरण के माध्यम से हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो लिखा हुआ है कि 7 पेंसिल है, इस बार 5 पेंसिल की जगह 7 पेंसिल है और कलम हमारी 5 हैं, तो यहाँ पे 5 कलमें हो जाएंगे और टोटल हमें 46 रुपये देना पड़ता है, तो हम 46 यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह से पेंसिल को हमने x माना था और कलम को हमने माना था y, तो 7x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल 46। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें ग्राफीय माध्यम से इनको हल करना है, तो इनके दो दो मान निकालेंगे। जैसे पहले पार्ट में हमने किया था उसी तरह से दूसरे पार्ट में हमें करना है। तो हम इनको ग्राफीय माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफीय माध्यम से सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 5x है और 7y दे रखा है बराबर है 50। तो हम इसको बॉक्स बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे x लिखेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे वाले में y लिखेंगे। अब हम यहाँ पे मान निकालेंगे, x और y के दो दो मान निकालेंगे। दो दो मान निकालने के बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं अगर y की जगह पहले 5 रख देता हूँ, यानी जहाँ पे y है वहाँ पे मैं 5 रख करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 7 गुणे 5 हो जाएगा 35 और बराबर में है 50। ये 35 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35। 50 में से अगर मैं 35 को घटा देता हूँ तो 15 बचेगा। अब यहाँ पे जो 5 है इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर 15/5। 5 से मैं इसको काटूंगा तो 3 बार में कट जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे y की जगह 5 रखा तो x का जो मान आया है वो 3 आया है। इसी तरह से एक मान और हमें निकालना है, तो एक मान और हम निकालेंगे इसी समीकरण का, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर है 50। दूसरा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर हम रख सकते हैं कि अगर y बराबर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, यानी 5x प्लस 7y की जगह मैंने यहाँ पे 0 रखा है, तो गुणे में हो जाएगा 0 बराबर 50। तो 5x 7 का गुणा 0 से कराऊंगा तो ये 0 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 50। 5 से मैं इसको काट सकता हूँ, 5 दहम 50 होता है, यानी कि 10 बार में ये कट जाएगा। तो जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया यहाँ पे 10। तो ये हमने दो मान निकाल लिए अपने मन से। इसी तरह से दूसरे समीकरण में दो मान निकालने हैं। तो इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेंगे। एक में हम लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y, क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष होता है और y अक्ष होता है, तो हम यहाँ पे दो ही निकालेंगे। अब 7x प्लस 5y बराबर 46 है, यानी कि हम यहाँ पे रफ बनाएंगे, रफ में मान निकालेंगे। 7x प्लस 5y बराबर 46 है। x और y, यानी y की जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं ताकि हमें x का मान निकल आए। y का मान हम 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर अपने मन से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया y की जगह -2, तो 7x प्लस 5 और y की जगह ले लिया मैंने -2, अब बराबर में है 46। जो मैंने मान यहाँ पे लिया है तो पहले उस मान को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 7x प्लस और माइनस होता है, -5 दूनी हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 46।
ये -10 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा 46 + 10। 46 को 10 से जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 56 और यहाँ पे है 7x। इससे मैं काट सकता हूँ 7 के साथ, 7 8 56। तो जब मैंने y की जगह -2 रखा तो x का जो मान आया है वो 8 आया है। इसको हमने रफ किया था तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एक मान और हम ले लेंगे तो y की जगह अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो देखूँ 5 रख करके y की जगह क्या आता है, 7x + 5y बराबर है 46। तो यहाँ पे 7x है और मुझको यहाँ पे y की जगह रखना है 5, तो 5 × 5 हो जाएगा और बराबर में है 46। 7x 5 का गुणा 5 से करूँगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 46 यानी 46। अब ये 25 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 - 25। 46 में से अगर 25 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 21 यानी कि 21। इस 7 को 21 से मैं काट सकता हूँ तो 7 1 के साथ 7 3 21, तो x का जो मान आएगा वो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब मैंने यहाँ पे y की जगह 5 रखा तो x का मान आ गया 3। अब हम ग्राफ की मदद से यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालते हैं। तो चलिए ग्राफ में इनको पहले व्यवस्थित करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों बॉक्स को लिख लिया है। अब इनको हम ग्राफ की मदद से पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य निकालेंगे। तो हम पहला देखेंगे यहाँ पे तो x बराबर 3 है और y बराबर 5 है। तो x की जगह हमें यहाँ पे 3 जाना है, x की तरफ 3 जाना है और y की तरफ हम 5 जाएंगे। तो यहाँ पे इनका जो सामना होगा वो यहाँ पे पड़ेगा इस पॉइंट पे। इसी तरह से अब हमें x की जगह 10 जाना है तो 10 हमारा यहाँ पे है और y की जगह 0 जाना है, यानी y की तरफ हम एक भी नहीं जाएंगे, सिर्फ x की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ पे पड़ेगा। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 10 और 0 और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 5, क्योंकि हमें पहले x वाला रखना होता है, बाद में y वाला रखना होता है। अब इन दोनों डॉट को हम मिला देंगे। तो इससे एक सीधी रेखा हम बनाएंगे इस प्रकार से। अब आते हैं हम दूसरे वाले बॉक्स में। तो दूसरे वाले बॉक्स के निर्देशांक देखेंगे तो 8 और -2, यानी x अक्ष में हमें 8 जाना है तो 8 हमारा यहाँ पे पड़ेगा और y अक्ष में -2 हम यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा, यानी x अक्ष में 8 हो गया और y अक्ष में -2 हो गया। तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे होगा। दूसरे वाले के देखेंगे तो निर्देशांक 3 और 5 है, यानी x अक्ष में हमें 3 जाना है और y अक्ष में हमें 5 जाना है। तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। तो इनको हम यहाँ से मिला देंगे। इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे। तो हमने इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। अब देख रहे हैं कि जो दोनों लाइनें काट रही हैं वो यहाँ पे काट रही हैं। तो y अक्ष में ये 5 को काट रहा है और x अक्ष में हम देखेंगे तो x अक्ष में ये 3 को काट रहा है। ये जो दोनों रेखाएं हैं, पहली रेखा ये है, ये जो समीकरण है वो 5x + 7y बराबर 50 का है और ये वाली जो रेखा दे रखी है वो है 7x + 5y बराबर 46 यानी कि 46 का है। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में इस बिंदु पर काट रही हैं। तो इसका जो x अक्ष में सामना पड़ रहा है वो 3 से पड़ रहा है और y अक्ष में जो सामना पड़ रहा है वो 5 से पड़ रहा है। हमने यहाँ पे पेंसिल का मूल्य माना था x, तो x की वैल्यू रखेंगे 3 और कलम का मूल्य हमने माना था y, तो y में देखेंगे तो 5 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ये उसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें ग्राफ के माध्यम से x और y के मान निकालने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं या ये समीकरण युग्म दे रखे हैं
अब इनकी द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा है कि इनको बताना है कि ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। इन तीनों में से क्या है इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिच्छेद कब करेंगी, यानी कि दो समीकरण युग्म है, इनके द्वारा जो बनी हुई रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कब करेंगी, या समांतर कब होंगी, या समपाती कब होंगी। तो पहला नंबर प्रतिच्छेद का दिया हुआ है, तो हम पहली कंडीशन देखेंगे। तो प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब यहाँ पे a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। अब ये a1 a2 और b1 b2 क्या है, इनको भी अभी हम देखेंगे। तो प्रतिच्छेद करने की जो कंडीशन है वो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। जैसे मैंने यहाँ पे a1/a2 का मान निकाल लिया 5/7 और b1/b2 का मान मैंने यहाँ पे a1/a2 का मान निकाल लिया 5/7। इसी प्रकार से मैंने b1/b2 का मान निकाल लिया 4/6। तो हम देखेंगे कि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के साथ नहीं मिल रहा। तब इस कंडीशन में रेखाएं जो होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा कंडीशन यहाँ पे दे रखा है समांतर कब होंगी। तो समांतर की कंडीशन में क्या होगा कि जो a1/a2 का मान है वो b1/b2 के बराबर होगा, पर c1/c2 के बराबर नहीं होगा। और संपाती के लिए क्या होंगी, संपाती का मतलब होता है सब बराबर हों, यानी a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर हो, और जो b1/b2 का मान है वो c1/c2 के बराबर हो। ये संपाती के लिए हो गया, ये समांतर के लिए हो गया, और ये प्रतिच्छेद करने के लिए हो गया। अब ये मान हमें कहाँ से मिलेंगे तो हम देखेंगे। तो पहला समीकरण हमें ये है, दूसरा समीकरण यहाँ पे ये दे रखा है। तो हम इसको लेंगे a1, ये हमारा a1 होगा, ये हमारा b1 होगा। पहला समीकरण हम ले रहे हैं तो ये a1 होगा, ये b1 होगा, और ये हमारा c1 होगा। इसी तरह से ये हमारा a2 हो जाएगा, ये हमारा b2 हो जाएगा, और ये हमारा c2 हो जाएगा। और यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम a1 की जगह देखेंगे तो a1 बराबर है 5 और b1 बराबर है -4, क्योंकि हम यहाँ पे साइन सहित लेंगे। तो b1 बराबर हो जाएगा -4 और c1 बराबर हो जाएगा हमारा 8। c का मतलब होता है अचर पद यानी कांस्टेंट। पहला हम समीकरण ले रहे हैं तो पहला ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण में आएंगे तो ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। तो a2 का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा, और c2 का मान यहाँ पे -9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिया। अब हमें निकालना होगा a1/a2। a1 का मान हमें 5 दिया है और a2 का मान हमें 7 दिया है, तो 5/7 हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे b1/b2। तो b1 का मान हमें -4 दिया है और b2 का मान हमें 6 दिया है। हम इसको 2 से काटना भी चाहें तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी -2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम c1/c2 का मान निकाल लेते हैं। तो c1 का मान 8 है और c2 का मान हमें -9 दे रखा है। तो हमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लिए। अब देखते हैं कि तीन में से कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो a1/a2 का जो मान है वो 5/7 है, और b1/b2 का जो मान है वो -2/3 है, यानी 5/7 और 2/3। a1/a2 और b1/b2 दोनों मिल नहीं रहे, ये 5/7 है और ये -2/3 है। तो अगर यहीं पे नहीं मिल रहे तो हमें तीसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो ये पहला वाला, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी ये, क्योंकि यहाँ पे पहला कंडीशन है a1/a2 प्रतिच्छेद वाली रेखाओं का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रतिच्छेदित रेखाएं।
प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। इस तरह से हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण युग्म हमें दे रखा है 9x + 3y + 12 बराबर 0, और इसका दूसरा जो युग्म है वो 18x है प्लस का 6y और प्लस का 24 बराबर में 0 है। यहाँ से हम a1, b1 और c1 के मान निकालेंगे तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 9, a1 बराबर हो जाएगा 9। इसी प्रकार से b1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। आगे यहाँ पे a2 का मान देखेंगे तो a2 का मान है 18 यानी 18, b2 का मान 6 है और c2 का मान 24 है। तो इस तरह से हमने a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान निकाल लिए। अब हम यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे तो a1 का मान यहाँ पे 9 है और b1 का मान हम a2 का मान देखेंगे 18 है। इसको हम आगे काटना चाहें तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, यानी कि 1/2 होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो b1/b2 का मान निकालेंगे तो b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान जो दे रखा है वो 3 है और b2 का मान दे रखा है 6। इसको भी हम काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 का मान भी 1/2 आया है और b1/b2 का मान भी 1/2 आया है। अब हम निकालेंगे c1/c2। c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24। इसको भी हम 12 से काटेंगे तो 12 × 1 होता है 12 और 12 × 2 होता है 24, यानी a1/a2 का मान वही आया है, b1/b2 का मान भी वही आया है और c1/c2 का मान भी वही आया है 1/2। तीनों बराबर आए हैं मान। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं जो होती हैं वो समपाती होती हैं। जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समपाती रेखाएं, क्योंकि हमसे पूछा है कि इनके द्वारा जो रेखाएं बनेंगी कैसी रेखाएं होंगी, तो समपाती रेखाएं होंगी। ये हो गया आंसर। अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट है कि 6x - 3y प्लस का 10 = 0। फिर आगे है 2x - y + 9 = 0। ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं और इन्हीं समीकरण को हमें हल करना है। a1 का मान देखेंगे तो a1 का मान है यहाँ पे 6। b1 का मान देखेंगे तो b1 का मान यहाँ पे -3 हो जाएगा और c1 का मान निकालेंगे तो c1 का मान यहाँ पे 10 है। इसी प्रकार से अब हमें a2 का मान निकालना होगा, b2 का भी मान निकालना होगा और c2 का भी मान हमें निकालना होगा। तो a2 का मान देखेंगे तो 2 है। b2 का मान जब कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 लेते हैं, यानी कि उसका जो गुणांक होगा वो 1 होगा, पर माइनस लगा है तो हम यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे। c2 का मान देखेंगे तो 9 है। तो इस प्रकार से हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान निकाल लिए। अब हम a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 जब निकालेंगे तो a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है, यानी 6/2। इसको हम काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3। इसी प्रकार से हम b1/b2 निकालेंगे। b1 का मान है -3
और A1 B2 का मान है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। C1/C2 भी निकालेंगे तो C1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 और C2 का मान यहाँ पे 9 दिया है। तो A1/A2 का मान 3 आया है, B1/B2 का मान भी 3 आया है, पर C1/C2 का मान अलग आया है, यानी कि 10/9 आया है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर यहाँ पे जो C1/C2 है वो मान बराबर नहीं है। A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, पर C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि जब A1/A2 बराबर B1/B2 पर C1/C2 बराबर ना हो तो उस कंडीशन में समांतर रेखाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर रेखाएं। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म दे रखे हैं, जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तो दोनों को हम युग्म कहते हैं, यानी कि जोड़ा, संगत हैं अथवा असंगत हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संगत किस कंडीशन में होंगे और असंगत किस कंडीशन में होंगे। तो या तो दोनों के दोनों बराबर ना हो तब संगत हो सकते हैं, या तो सब के सब बराबर हों, या तो कोई बराबर ना हो, या तो सब के सब बराबर हों, तो वो संगत होंगे। अगर दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो वो असंगत की श्रेणी में आएगा। जैसे ये वाला तो संगत होगा, ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। और ये वाला जो होगा वो संगत होगा, या तो दोनों बराबर ना हो या तो सब बराबर हो, इस कंडीशन में संगत होगा। और दो बराबर हैं और एक बराबर नहीं, यानी C1/C2 का मान बराबर नहीं है बाकी के तुलना में, तो वो असंगत हो जाएगा। उसी तरह से हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान निकालेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तो यहाँ से A1 का मान हम देखेंगे तो A1 का मान 3 है, B1 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा और C1 का मान यहाँ पे 5 है। जो अचर पद होता है उसको हम C लेते हैं, तो C1 का मान यहाँ पे 5 है। थोड़ा सा हम दूर दूर लिख देते हैं। A2 का मान, सॉरी, यहाँ पे B1 निकालेंगे तो B1 का मान यहाँ पे 2 है और C1 का मान यहाँ पे देखेंगे 5 है। इसी प्रकार से हम A2 का मान निकालेंगे तो A2 का मान यहाँ पे 2 है, B2 का मान निकालेंगे तो B2 का मान यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन भी लेंगे तो -3 हो जाएगा। और C2 का मान यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेंट, यानी कि अचर पद यहाँ पे 7 है। अब हम निकालेंगे A1/A2। A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2। इसी प्रकार से B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान यहाँ पे 2 है और यहाँ पे B2 का मान है -3। हमें यहीं पे दिख रहा है कि एक 3/2 है और दूसरा -2/3 है। दोनों बराबर नहीं है, एक प्लस का है एक माइनस का है। इसका 3 ऊपर है, इसका 3 नीचे है, तो तीसरा C1/C2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी हम निकाल लेते हैं कि C1/C2 का अगर मान हमें निकालना हो तो उसका मान हो जाएगा 5/7। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं और संगत होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें रेखाओं के नाम भी पूछे तो लिख सकते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। जब दोनों यहाँ पे बराबर नहीं होते तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं और इस कंडीशन में ये संगत होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमसे सिर्फ संगत और असंगत पूछा है तो हम संगत लिख देंगे, संगत युग्म। इस तरह से हमने सिर्फ यहाँ पे संगत युग्म लिख दिया, बाकी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है।
अगर यही यहाँ पे A1/A2 B1/B2 बराबर होता पर C1/C2 बराबर नहीं होता तो उस कंडीशन में असंगत हो जाता। पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण दूसरा पार्ट है इसका 2x - 3y इज इक्वल 8 और इसका युग्म जो दिया हुआ है वो 4x - 6y इक्वल 9 है। उसी तरह से हम A1 B1 और C1 के मान निकालेंगे। तो A1 का मान यहाँ पे 2 है, B1 का मान यहाँ पे -3 रखेंगे और C1 का मान यहाँ पे अचर पद यानी 8 रखेंगे। इसी तरह A2 B2 C2 के मान इस समीकरण से हम रखेंगे दूसरे वाले से। तो A2 का मान यहाँ पे 4 होगा, B2 का मान यहाँ पे हो जाएगा -6 क्योंकि ये माइनस है, और C2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 9। अब हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/4। इसको हम काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे B1/B2। B1 का मान है -3 और B2 का मान है -6। माइनस से माइनस काटेंगे, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा तो 1/2 आएगा। अब C1/C2 का मान हम निकालेंगे तो C1 का मान दे रखा है हमें 8 और C2 का मान दे रखा है 9। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, पर C1/C2 का मान अलग आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब इस कंडीशन में दो मान बराबर हों और तीसरा मान बराबर ना हो तो वो रेखाएं जो होंगी असंगत होंगे, यानी जो युग्म दे रखे हैं पहला दूसरा ये दोनों असंगत होंगे। तो हम लिखेंगे असंगत युग्म, असंगत युग्म। इस प्रकार से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दे रखा है समीकरण, पहला समीकरण यानी 3/2x, फिर इसके बाद है प्लस का 5/2y, फिर इसके बाद है बराबर में 7 और दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो है 9x यानी कि 9x माइनस का 10y बराबर में 14 यानी कि 14 है। यहाँ से हम A1 B1 C1 के मान निकालेंगे, यहाँ से A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। तो A1 का मान हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से B1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 5/2, पूरा दे रखा है मान तो पूरा हम लेंगे, और C1 का मान यहाँ पे 7 है। A2 का मान यहाँ पे देखेंगे 9 है, फिर B2 का मान देखेंगे यहाँ पे -10 है, और C2 का मान हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 14 दे रखा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मान निकाल लिए। अब हमें निकालना है A1/A2 का मान। तो A1 का मान 3/2 है, A2 होता है बटे के नीचे, तो A2 का मान 9 है तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 होता है, यानी कि 1/ यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि 3 से इसको काटेंगे 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9, तो ये बचेगा 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6। इसी तरह से B1/B2 का मान निकालेंगे तो B1 का मान है 5/2 और B2 का मान बटे में रखा है तो B2 का मान यहाँ पे -10 है, तो माइनस का हम 10 लिखेंगे। 5 1 के 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो ऊपर बचा 1 और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो साइन आएगा माइनस का और 2 दूनी 4। तो हम यहीं पे देख रहे हैं कि A1/A2 का जो मान आया है वो 1/6 है और B1/B2 का जो मान आया है वो 1/4 है माइनस का। दोनों मान यहाँ पे बराबर नहीं है, तो जब दोनों मान बराबर नहीं है तो तीसरा मान हमें निकालना नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और जब दोनों मान बराबर नहीं होते तो इस कंडीशन में जो युग्म होते हैं वो संगत होते हैं। तो लिखेंगे संगत युग्म, संगत
युग्म। इस तरह से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है 5x माइनस 3y, 5x माइनस का 3y बराबर में घेरा है। और इसका दूसरा समीकरण है कि माइनस का 10x, फिर इसके बाद है प्लस का 6y और बराबर में है माइनस का 22। उसी तरह से हम यहाँ से a1 b1 c1 निकालेंगे। तो a1 का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, b1 का मान यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और c1 का मान हम देखेंगे तो 11 है। इसी प्रकार से a2 का मान देखेंगे तो a2 का मान है यहाँ पे माइनस का 10, b2 का मान देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 6 और c2 का मान देखेंगे तो ये है माइनस का 22। अब हम उसी प्रकार से a1 अपान a2 निकालेंगे। तो a1 अपान a2 इक्वल हो जाएगा 5 बटा माइनस का 10। हम इसको काटेंगे, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, यानी ऊपर 1 और नीचे माइनस का 2। इसी प्रकार से b1 अपान b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान है माइनस का 3 और ये है 6। 3 से इसको काटेंगे तो माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 एक के 3, 3 दूनी 6। c1 अपान c2 का भी मान निकालते हैं। तो c1 अपान c2 का मान, c1 का मान है 11 और c2 का मान है यहाँ पे माइनस का 22 और इसको भी हम काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2। माइनस चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे। हमने यहाँ पे देखा a1 अपान a2 का मान 1 बटा 2 है, इसका मान 1 बटा 2 है, इसका मान भी 1 बटा 2 है। इसमें भी माइनस है, इस पे भी माइनस है और इस पे भी माइनस है। तो तीनों यहाँ पे बराबर हैं, यानी a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2, यानी तीनों दिया हुआ है बराबर। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में जो युग्म होते हैं संगत युग्म होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत युग्म। तो ये हो जाएगा संगत युग्म। अब इसका पांचवा पार्ट बचा हुआ है लास्ट, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा समीकरण यहाँ पे दे रखा है, पांचवें पार्ट का समीकरण है 4 बटा 3x, फिर इसके बाद है प्लस का 2y और बराबर में 8 है। और इसी का दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y और बराबर में यहाँ पे दे रखा है 12। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, दो समीकरण दे रखे हैं। हम उसी प्रकार से a1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान होगा 4 बटा 3, b1 का मान यहाँ पे देखेंगे तो b1 का मान यहाँ पे 2 दे रखा है और c1 का मान यहाँ पे 8 है। इसी प्रकार से a2 का मान यहाँ पे दे रखा है 2, b2 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 3 है और c2 का मान 12 है। अब हम निकालेंगे a1 अपान a2। तो a1 का मान 4 बटा 3 है और a2 का मान 2 है, तो ये भी बटे में ही रहेगा। तो 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 एक के 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचेगा 2 बटा 3। इसी प्रकार से हम b1 अपान b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है 3। c1 अपान c2 का मान निकालेंगे। तो c1 अपान c2, c1 का मान है 8 और c2 का मान है 12। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तियाँ 12। तो यहाँ पे हमें तीनों मान बराबर दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2, यानी तीनों मान बराबर हैं। तो जब तीनों मान बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में जो युग्म होंगे वो संगत होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत युग्म। संगत युग्म, ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों में कौन से संगत हैं कौन से असंगत हैं। यानी हमें बताना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से हमें बताना है कि इनमें से कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। अगर संगत हैं तो ग्राफीय माध्यम से हमें उनके मान निकालने हैं, यानी x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे संगत और असंगत वाला देखा है उसको हम देखेंगे। अगर संगत है तो उनको हमें ग्राफीय माध्यम से हल ज्ञात करने हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो पहला इसका समीकरण दे रखा है, पहला पार्ट इसका है कि पहला पार्ट में है x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10 दे रखा है। उसी प्रकार से हमें a1 b1 c1 के मान निकालना है, a2 b2 c2 के मान निकाल करके चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो जब कोई नंबर नहीं दिया होता तो हम 1 लेते हैं। तो a1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 1 और c1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 5। इसी प्रकार से a2 का मान हम देखेंगे तो a2 का मान है 2, b2 का मान भी यहाँ पे 2 है और C2 का मान भी यहाँ पे 10 है। तो हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था उसी प्रकार से हम 4 पे निकाल लिए। अब हमें संगत असंगत के लिए चेक करना होता है A1 अपान A2। तो A1 का मान 1 है और A2 का मान 2 है। फिर हम चेक करेंगे B1 अपान B2। तो B1 का मान 1 है और B2 का मान यहाँ पे 2 है। फिर हम चेक करेंगे C1 अपान C2। तो C1 का मान यहाँ पे 5 है और C2 का मान है 10। तो जब हम इनको 5 से काटेंगे तो 5 एक के 5, अब 5 दूनी 10 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो जब तीनों मान बराबर होते हैं तो वो संगत होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हैं। तो इस कंडीशन में जो युग्म होंगे वो संगत युग्म होंगे, संगत युग्म। अब अगर संगत युग्म है तो ग्राफीय माध्यम से हमें उनके हल भी ज्ञात करना है, यानी कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बॉक्स बनाया था ठीक उसी प्रकार से हमें इस पे बॉक्स बनाना होगा। तो जैसे पहला समीकरण है इसका कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसका हमें बॉक्स बनाना होगा और इसके कम से कम 2 मान निकालने होंगे। एक x का मान निकालना होगा, दूसरा y का, क्योंकि एक x अक्ष होता है दूसरा y अक्ष होता है। फिर हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे, इसका मान निकालेंगे। तो पहला हम निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी मान रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 है, तो y की जगह अगर मैंने 1 रख दिया, y की जगह मैंने रख दिया 1, तो ये 1 इधर आएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी 5 में से 1 जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4। तो जब मैंने y की जगह 1 रखा तो x का मान आ गया 4। इसी तरह से एक मान और निकालना है। तो y की जगह अगर मैं 2 रख देता हूँ तो ये 2 उधर आएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और 5 में से 2 को घटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जब मैंने y की जगह 2 रखा तो x का मान आ गया 3। अब दूसरा वाला जो दिया है समीकरण उसके लिए भी बॉक्स बनाना होगा, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 10। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। ये x है और ये y है। हमारा समीकरण यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर में है 10। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं कॉमन लेना तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैंने y की जगह 0 लिया, यानी y बराबर यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो देखूँगा कि x का मान कितना है। तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, बचेगा हमारा 2x बराबर 10 और 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x का मान आ गया 5।
इसी तरह से कोई दूसरा मान मैं लेकर के देख लेता हूँ कि दूसरे मान में क्या आएगा, फिर उसी तरह से उसको भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं इस बार y बराबर अब 5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 गुणे 5 बराबर में 10। ये हो जाएगा 2x, 5 दूनी 10 बराबर में 10। ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो ये में हो जाएगा माइनस का, यानी कि 10, और ये उधर गया तो माइनस का 10, और 10 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ये 2 दिया है, 2 जाएगा बटे में, यानी x का जो मान आएगा वो 0/2, और 2 से मैं भाग दूंगा 0 से, तो 0 को, तो ये भी हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 0, क्योंकि 2 से भाग दूंगा 0 को तो 0 ही आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे y की जगह 5 रखा, ये हो गया 0। ये मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स निकाल लिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ कि ये कोई रफ है, ये तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको ग्राफीय माध्यम से हल ज्ञात करते हैं कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो चलिए हम ग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हम ग्राफ की मदद से देखेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों बॉक्स यहाँ पे बना लिए हैं। बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, अब जो यहाँ पे पहला रेखा हम खींचेंगे, तो पहले रेखा के हमने निर्देशांक 4 और 1 लिया है। हमने 4 और 1 निकाला था, तो x की तरफ हमें 4 जाना है और y की तरफ 1 जाना है। तो y 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है। इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। इस तरह से इसका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। दूसरा बिंदु है, हम लेंगे तो 3 और 2, यानी कि x की तरफ 3 जाना है, y की तरफ 2, तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने 2 बिंदु यहाँ पे ले लिए। अब इन दोनों बिंदु को हमें मिलाना है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे इस प्रकार से। इसी तरह से दूसरी रेखा खींचेंगे, तो दूसरी रेखा में यहाँ पे निर्देशांक 5 और 0 लेंगे, यानी कि x की तरफ हमें 5 जाना है, y की तरफ 1 भी नहीं जाना है, तो हमारा यहाँ पे आएगा 5 और 0। फिर 0 और 5, यानी x की तरफ हमें 1 भी नहीं आना, सिर्फ हमें y की तरफ जाना है, तो ये यहाँ पे पड़ेगा। तो 5 और 0 को जब इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी वहीं पर मिलेगा। ये दोनों एक ही जगह मिलेंगे। इस तरह से हमने इसको ग्राफ में बना दिया। तो पहला वाला ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी वाली भी जो लाइन आई है वो 2x प्लस 2y इक्वल में 10 है। तो इस तरह से इसका हमने ग्राफ खींच दिया। चौथे का दूसरा पार्ट है, समीकरण हमें दिया है कि x माइनस वाई बराबर 8। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण दे रखा है कि 3x माइनस का 3y बराबर 16 है। हम उसी प्रकार से a1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई मान नहीं दिया, तो a1 का मान 1 होगा। और b1 का मान देखेंगे तो b1 का मान यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस लेंगे, और कुछ नंबर नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। और c1 का मान तो हमें 8 दे ही रखा है। इसी तरह से a2 का मान देखेंगे तो a2 का मान है 3, और b2 का मान है यहाँ पे माइनस का 3, और c2 का मान है यहाँ पे 16 है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान हमें मिल गए। अब हम आगे चेक करेंगे कि a1 अपान a2 कितना है। तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, और b1 अपान b2 चेक करेंगे तो b1 का मान यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 है, और a2 का मान यहाँ पे 3 है। इसी प्रकार से c1 अपान c2 चेक करेंगे तो c1 का मान 8 है और c2 का मान 16 है। तो ये 8 से कट जाएगा, 8 1 8 और 8 दूनी 16 है। तो हम यहीं पे देख पा रहे हैं कि 1/3 यहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है, पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो तीसरा हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 के। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये माइनस का 1 है, और यहाँ पे b2 का मान भी माइनस का है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 होगा, यानी दोनों मान बराबर होंगे। तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के। b1 अपान b2
बट डज नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल बराबर नहीं है C1/C2 के। A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, पर C1/C2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर हों पर C1/C2 बराबर ना हो, तो ये युग्म जो होंगे वो असंगत होंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे असंगत युग्म। और जब असंगत युग्म है तो हमें ग्राफ के माध्यम से सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ संगत वाले को ही ग्राफ के माध्यम से हल निकालना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट यहाँ पे दे रखा है कि 2x + y बराबर में 6, सॉरी माइनस का 6 है, अब बराबर में है 0। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ भी हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालेंगे। A1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 और B1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 1। C1 का मान यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लेते हैं, यानी कि माइनस का 6। इसी तरह A2 का मान हो जाएगा 4। B2 का मान यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस का 2 लेंगे और C2 का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। अब हम निकालेंगे A1/A2। A1 का मान है 2 और A2 का मान है 4। 2 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से B1/B2 देखेंगे तो B1 का मान है 1 और B2 का मान है माइनस का 2। C1/C2 भी निकाल लेते हैं तो C1 का मान है माइनस का 6 और C2 का मान है यहाँ पे माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, और 2 से काटेंगे तो 3 आएगा और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो A1/A2 का मान 1/2 है और B1/B2 का मान है यहाँ पे माइनस का 1/2। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस कंडीशन में जो युग्म होंगे वो संगत युग्म होंगे। और जब संगत युग्म होते हैं तो हम उसको ग्राफी माध्यम से हल करेंगे। तो ग्राफी माध्यम से हल करने के लिए हमें बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 2x है, प्लस का y है और माइनस का 6 है, बराबर में 0 है। तो इसके लिए हमें बॉक्स बनाना होगा और बॉक्स बना करके x और y के मान ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 2x + y बराबर माइनस का 6 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 6 उधर ले जाएं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। यानी इसी समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि हम मान आसानी से निकाल सकें। तो हमारा जो समीकरण आया है वो आया है y बराबर 6 - 2x। इसी से हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो जब हम यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, यानी x का मान हम 0 रख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 - 0 यानी कि 6। तो y का मान आएगा यहाँ पे 6। इसी तरह से अगर हम x का कोई भी मान उठा करके यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 2 × 2। तो 6, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा तो y का मान भी आ जाएगा यहाँ पे 2। तो पहला बॉक्स हमने बना लिया। अब सॉल्व करते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाला यहाँ पे दिया हुआ है कि 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। एक हम x लेंगे, दूसरा हम y लेंगे, इनके दो मान निकालेंगे। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से बना लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 4x है, माइनस का 2y है, तो ये माइनस का 2y उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो ये 2y प्लस का होगा, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इनमें से हम देखेंगे तो दोनों में से कॉमन है, तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y + 2
और बराबर में 4 है तो 4x लिखेंगे। 2 से इसको काटना चाहें तो हम 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 2। अब इस पे हम मान रख देंगे, या और हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको 2 को इधर लाएंगे तो 2x माइनस का 2 बराबर हो जाएगा y। इस तरह से हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया है, इसमें हमें मान निकालना है। तो हमें यहाँ पे दिया है 4x माइनस का 2y माइनस का 4, y की जगह हम 0 रख दें, बराबर में 0 है तो 0 रखेंगे। ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा, ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा प्लस का 4। अब हमने क्या किया है कि y की जगह रख दिया है 0, बराबर में है 4, तो ये 4x हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 4। 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 एक के 4 हो जाएगा, यानी x का मान जो आएगा वो 1 होगा। इसी तरह से अब हम यहाँ पे y का दूसरा मान रखेंगे, यानी कि y की जगह अगर हम 2 रख दें, जहाँ पे y है उसकी जगह हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये 4x, ये माइनस का 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में 4 है। ये माइनस 4 उधर जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4। अब हमें पता है कि 4x है और यहाँ पे 4 प्लस 4 होता है 8। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, यानी x का मान भी 2 आ गया। तो जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान यहाँ पे 2 आ गया। अब हमने 2 बॉक्स यहाँ पे बना लिए। 2 बॉक्स बनाने के बाद इनको हम ग्राफ के माध्यम से x और y के मान निकालेंगे और x y के मान निकल आएंगे तो वही इसके हल हो जाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने ये बॉक्स और ये बॉक्स हमने यहाँ पे लिख लिया है। पहला वाला हम समीकरण देखेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 है, तो इसके निर्देशांक रखेंगे 0 और 6, यानी x की तरफ हमें 1 भी नहीं जाना है, y की तरफ हमें 6 जाना है, तो 6 हमारा यहाँ पे पड़ेगा। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 और 6 हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे दूसरे वाले में तो निर्देशांक 2 और 2 लेंगे, यानी कि x की तरफ 2 जाना है और y की तरफ 2 जाएंगे, तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। तो पहले बिंदु के निर्देशांक 0 6 हैं और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 2 और 2 हैं। इन दोनों डॉट को हम मिला देंगे। यहाँ पे ये जो डॉट हैं इनको हम यहाँ से मिला देंगे। इसी तरह अब आ जाएंगे दूसरे समीकरण में। चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाला जो रेखा है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 की। दूसरे वाले रेखा बनाने के लिए हम देखेंगे इसके निर्देशांक 1 और 0 लेंगे, यानी x की तरफ 1 जाना है, y की तरफ हमें 1 भी नहीं जाना है, तो पहला डॉट हमारा यहाँ पे होगा। दूसरे वाले में देखेंगे 2 और 2, तो 2 यहाँ पे x अक्ष में भी 2 जाना है और y अक्ष में भी 2 जाना है, तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे। अब इस डॉट को हम मिला देंगे। अच्छा, x बराबर 1 था और 0, यानी कि 1 यहाँ पे था, तो हम इस डॉट को मिलाएंगे। इस तरह से हमने डॉट को मिला दिया। अब जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अब ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, तो इस बिंदु का हम सामना देखेंगे तो ये x अक्ष में 2 की तरफ पड़ेगा और y अक्ष में हमारा यहाँ पे पड़ेगा। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो 2 और 2 हो जाएंगे। बस हमें यही निकालना था कि इसके निर्देशांक कितने होंगे, इनको हमें ग्राफ के रूप में लिखना था। ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 का है। बस हमें ग्राफ बनाना था, हमने ग्राफ यहाँ पे बना दिया। का लास्ट यानी चौथा पार्ट दे रखा है कि समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। a1 का मान यहाँ पे 2 है,
A2 का मान यहाँ पे -2 है और C1 का मान यहाँ पे -2 है। इसी प्रकार से A2 का मान यहाँ पे 4 है और A2 का मान यहाँ पे B2 का मान यहाँ पे सॉरी ये A1 है, ये B1 है और B2 का मान यहाँ पे दे रखा है -4। C1 का मान देखेंगे तो C2 का मान देखेंगे तो C2 का मान है -5। अब हम निकालेंगे A1/A2। A1 का मान यहाँ पे 2 है और A2 का मान यहाँ पे 4 है। इसको हम काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। इसी प्रकार से B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान है यहाँ पे -2 और B2 का मान है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया। अब C1/C2 का भी मान निकाल लेते हैं तो C1/C2 है, C1 का मान है -2 और C2 का मान है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/5। इस प्रकार से हमने A1/A2 का मान निकाल लिया, B1/B2 का मान निकाल लिया और C1/C2 का मान भी हमने निकाल लिया। पर हम यहाँ पे देखेंगे कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है। A1A2 B1B2 बराबर है, पर C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं युग्म होती हैं वो असंगत होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे असंगत युग्म, और असंगत युग्म है तो हमें ग्राफ के माध्यम से उसको हल नहीं करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 5 दिया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप है 36 मीटर। हमें बाग की बीमाएं ज्ञात करना है। बीमाओं का मतलब होता है कि लंबाई उसकी कितनी है और चौड़ाई कितनी है। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि एक आयताकार बाग है, ये एक आयताकार बाग दे रखा है। अब कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई हमें दिया नहीं है, तो हमने यहाँ पे चौड़ाई को मान लिया x। हम यहाँ पे मान लेंगे चौड़ाई बराबर x है और लंबाई बराबर हम y मान लें। कुछ भी मान सकते हैं कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे मानेंगे कि माना लंबाई, माना बाग की लंबाई बराबर y और चौड़ाई बराबर x। इसको मान लेते हैं x मीटर और इसको हमने मान लिया y मीटर। अब हम प्रश्नानुसार पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है कि लंबाई जो है, यानी कि लंबाई को हमने x लिया है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हमने 4 जोड़ दिया। लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई हमारा y है, y + 4। हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x - y बराबर में 4। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला समीकरण बना वो x बराबर है y + 4, और इस पे हम देखेंगे तो y को इधर लाएंगे तो x - y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक आयताकार बाग बना लिया। एक तो परिमाप होता है कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पहले ये हमने लंबाई लिया है और ये हमने चौड़ाई लिया है, ये हमारी लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि आधी दूरी हमें जाना है। परिमाप का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, तो अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप का मतलब है कि हम यहाँ से एक लंबाई गए और एक चौड़ाई गए,
तो x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। अर्ध परिमाप कह रहा है तो x प्लस वाई लेंगे। अगर यहाँ पे परिमाप कहता तो हम 2x लेते और 2y लेते, पर अर्ध परिमाप कह रहा है तो हमें x और y बस लेना है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होती है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है अर्ध परिमाप के। तो हमने x प्लस वाई बराबर 36 ले लिया। अब हमें विमाएँ निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसको बॉक्स के माध्यम से इनके युग्म निकालना होगा कि कौन कौन से हैं। तो हम इसका बॉक्स बनाएंगे, या हम इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। पहला हम x लिखेंगे और दूसरा हम y लेंगे। तो हमारा इक्वेशन जो समीकरण है वो x बराबर है y प्लस 4। अगर हम y की जगह 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 4 के, क्योंकि हमने y की जगह 0 रख दिया तो ये बचेगा सिर्फ 4। इसी तरह से अगर हम x का y का मान कुछ भी ले लें, y का मान चाहे हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी हम ले लेते हैं, तो हम यहाँ से आसान निकाल देंगे। या हम यहाँ पे x का मान 18 ले लें, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि x और y, तो हमने जब 0 लिया तो x का मान आ गया 4, और जब हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं y का मान, तो हमारा x का मान आ जाएगा 12। हम यहाँ पे कुछ भी अपने मन से मान ले सकते हैं। जब हमने x बराबर यहाँ पे y बराबर 0 लिया तो x बराबर 4 आया। जब हमने y बराबर 8 लिया तो x का मान 12 आ गया। इसी तरह से दूसरा वाला बॉक्स बनाना है। पहला होगा x, दूसरा होगा y। यहाँ पे हम देखेंगे तो x है, ये प्लस y इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस का y। अगर y की जगह हम 18 रख दें तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 18, और 36 में से 18 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर y की जगह 12 रख देते हैं, y की जगह हम 12 रख दें तो 36 में से 12 को घटाएंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ से हमने 2 बॉक्स बना लिए। अब इनको हम ग्राफ के माध्यम से आयताकार भाग की जो विमाएँ होंगी उसको हम निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ग्राफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो पहला यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36 था, तो हमने इसका भी बॉक्स बना लिया और इसका भी बॉक्स बना लिया। सबसे पहले इसमें एक रेखा हम खींचेंगे, तो इसके जो निर्देशांक हैं वो 18 और 18 हैं, यानी x अक्ष में भी हमें 18 लेना है, तो हम x अक्ष में 18 हम यहाँ पे ले लेंगे, और y अक्ष में 18 देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो इनका जो सामना पड़ेगा उसको हम देख लेंगे कि इनका जो सामना है वो कहाँ पे पड़ेगा। तो इनका जो सामना पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पे, इस बिंदु पर। तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे मिल गया। दूसरा 24 और 12 लेना है, यानी x अक्ष में हमें 24 लेना होगा, तो ये हमारा 24 होगा और ये हमारा 28 होगा। 24 और दूसरा हमें y अक्ष में 12 लेना है, तो इनका हम सामना देख लेंगे कहाँ पे पड़ेगा। तो इनका जो सामना पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट को, यानी इन दोनों बिंदु को हम अब मिलाएंगे। इस तरह से हमने इन दोनों बिंदु को मिला दिया। अब दूसरी वाली रेखा खींचेंगे तो x बराबर यहाँ पे 4 और 0 है, यानी कि इसके निर्देशांक 4 और 0 लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, और y अक्ष में हमें 1 भी नहीं जाना है, तो यहाँ पे बिंदु 1 बनेगा। दूसरा बिंदु हमें लेना है, यहाँ पे देखेंगे दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक है वो 12 और 8 हैं। x अक्ष में हमें 12 जाना है और y अक्ष में हमें 8 जाना है, तो इनका जो सामना होगा वो यहाँ पे पड़ेगा। अब इन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे, और इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, और इस बिंदु के हम निर्देशांक देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 के सामने पड़ रहा है, और इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको 18 के सामने पड़ रहा है।
18 से ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे, यानी 20 के आसपास पड़ेगा ये आएगा 20 के पास। और ये वाली जो रेखा यहाँ पे बन रही है वो 16 के पास बन रही है। ये जो दोनों यहाँ पे बिंदु मिल रहे हैं वो यहाँ पे x अक्ष में 20 के पास मिल रहा है और y अक्ष में 16 के पास मिल रहा है। हमने यहाँ पे लंबाई को माना था x, तो लंबाई बराबर आ जाएगा 20 मीटर, क्योंकि हमने x माना था तो x अक्ष के निर्देशांक लेंगे, और चौड़ाई हमने माना था y, तो y का निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा 16। जहाँ पे दोनों बिंदु सामने सामने मिले वही उसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। एक रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है, दूसरा रैखिक समीकरण हमें लिखना है। उनका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों, यानी सभी के एक एक समीकरण हमें और लिखना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं तभी मानी जाएंगी जब उनकी वैल्यू a1/a2 जो है वो इक्वल ना हो b1/b2 के। तो हमें एक समीकरण यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 2x + 3y - 8, ये समीकरण हमें दे रखा है। हम यहाँ से a1 का मान प्राप्त कर लेंगे, तो a1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, b1 का मान देखेंगे तो b1 का मान हो जाएगा 3, और c1 का मान देखेंगे तो c1 का मान हो जाएगा -8। अब एक समीकरण हमें ऐसा बनाना है कि उस पर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम a1/a2 का मान निकालें और b1/b2 का मान निकालें तो दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक समीकरण तो हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। हम इसी को नंबर को चेंज कर दें, यानी इस समीकरण को हम ऐसे लिख दें कि 3x + 2y, यहाँ भी कुछ चेंज कर दें, -5 = 0। तो इससे क्या होगा कि हमें a2 का जो मान प्राप्त होगा वो 3 हो जाएगा, और b2 का जो मान प्राप्त होगा वो 2 होगा, और c2 का मान जो प्राप्त होगा वो -5 हो जाएगा। एक समीकरण हमें पहले से दिया है, दूसरा समीकरण हमें बनाना है ताकि a1/a2 जो है डज नॉट इक्वल हो b1/b2 के। एक बार हम रख करके भी देख लेते हैं। तो a1 का मान यहाँ पे दे रखा है 2 और a2 का मान दे रखा है 3। तो इस प्रकार से a1/a2 बराबर 2/3 हो जाएगा, और b1/b2 को भी रख करके देख लेते हैं। तो b1 का जो मान है वो 3 है और b2 का जो मान है वो 2 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण इसको फॉलो कर रहा है, प्रतिच्छेदित करती रेखाओं को अनुसरण कर रहा है। तो इसका एक समीकरण हम यहाँ पे लिख देंगे 3x + 2y। हमें सिर्फ समीकरण लिखना है। एक समीकरण हमें पहला दिया हुआ है, दूसरा समीकरण अपने मन से लिखना है ताकि वो प्रतिच्छेदित करती रेखाओं को प्रदर्शित कर सके। दूसरा हमें एक समीकरण लिखना है ताकि वो समांतर रेखाओं को बता सके कि वो समांतर रेखाओं का फॉलो करें। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे समांतर रेखाओं के लिए, तो समांतर रेखाओं की समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के लिए, पर c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी a1 a2 के मान बराबर होना चाहिए, b1 b2 के मान बराबर होना चाहिए, पर c1 c2 के मान अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x + 3y और -8 है। तो हम कोई भी ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसमें a1 a2 के मान और b1 b2 के मान बराबर हों। जैसे यहाँ पे 2x है तो मैं 2x को यहाँ पे लिख सकता हूँ 4x, और 3y को मैं यहाँ पे लिख दूँ 6y, और -8 की जगह कोई भी नंबर मैं चेंज करके रख दूँ, यानी 5 रख देता हूँ। तो अब मैं इनको देख लेता हूँ कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है कि नहीं है। तो a1 का मान यहाँ पे 2 है, यानी a1/a2 निकालना है, तो a1 का मान मैं 2 लूँगा यहाँ पे, और a2 का मान यहाँ पे 4 है। तो जब इसको काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2।
इसी तरह से b1 अपान b2 का मान देखूंगा तो b1 का मान 3 है और b2 का मान यहाँ पे 6 है। इसको भी काटूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से c1 अपान c2 देखूंगा तो c1 का मान है -8 और c2 का मान हो जाएगा -5। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a1 अपान a2 1/2 है, b1 अपान b2 भी 1/2 है और c1 अपान c2 8/5 है। यानी कि ये दो बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है इसको। तो इसका सिर्फ आंसर हम लिख देंगे 4x + 6y माइनस का 5 = 0। हमें सिर्फ समीकरण लिखना है। तीसरे वाले में कह रहा है समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाओं में क्या होता है कि सब बराबर होने चाहिए। जैसे एक समीकरण हमें दे रखा है यहाँ पे 2x + 3y माइनस का 8 = 0। तो समपाती में सब बराबर होना चाहिए। तो मैं इनको सबको दोगुना लिख दूंगा, यानी 2x का दोगुना हो जाएगा 4x और 3y का दोगुना 6y और -8 का दोगुना -16, ताकि मैं यहाँ से a1 अपान a2 निकाल सकूँ। तो वहाँ यहाँ भी 1/2 आएगा। b1 अपान b2 निकालूंगा तब भी 1/2 आएगा और c1 अपान c2 निकालूंगा तब भी 1/2 आएगा। तो इसका समीकरण हो जाएगा 4x + 6y माइनस का 16 = 0। बस हमें सिर्फ समीकरण लिखना था। तो इस प्रकार से हमने तीनों समीकरण यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। यानी इन समीकरणों से बने हुए एक हमें ग्राफ खींचना है। इन समीकरणों से रिलेटेड एक हमें ग्राफ खींचना है। फिर इसके बाद कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। यानी कि जो भी त्रिभुज बन रहा है उसको हमें कलर भी करना है। तो सबसे पहले हम इसका भी बॉक्स बनाएंगे और इसका भी बॉक्स बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 पे किया था। तो पहला समीकरण दे रखा है x - y + 1 = 0। इसी समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये -y उधर ले जाएं तो ये प्लस का y होगा और प्लस को 1 इधर ले जाएं तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण पहला समीकरण हो गया। अब इसके लिए हमें बॉक्स बनाना है। ये हमने एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद उसकी वैल्यू हम रखेंगे। एक x होगा और दूसरा y होगा। तो जब हम यहाँ पे y की जगह, जैसे हमारा समीकरण है x = y - 1 है, तो जब हम यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो 0 - 1 और इधर x है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जब हमने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से एक मान और हम निकालेंगे कि जब हम यहाँ पे y की जगह 1 रखेंगे, ये -1 है तो -1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो जब हमने y की जगह 1 रखा तो x की जगह आ गया 0। ये पहले वाले समीकरण का बॉक्स हमने बना लिया। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है तो 3x है और प्लस का 2y माइनस का 12 = 0 है। ये -12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये प्लस का 2y है उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे। इसको और आगे सॉल्व करना चाहें तो और आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि x इसके साथ यहाँ पे 3 है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो गुणे में है वो आ जाएगा डिवाइड में। अब इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। पहला x दूसरा y और इनके हमें दो मान निकालने हैं, कोई भी अपने मन से। तो जब हम यहाँ पे x की जगह यहाँ पे y की जगह हम 6 रख दें, जैसे हमारा समीकरण है x = 12 - 2y अपान 3 है, तो हम यहाँ पे रख दें y की जगह 6। तो 6 2 जा हो जाएगा 12 अपान 3। 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0।
इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू कोई भी हमें ले लेना है और उसको पुट कर देना है यहाँ पे। तो अगर हम y की जगह हम रख दें 0, यहाँ पे y की जगह हम रख दें 0, तो 12 माइनस 2 इंटू 0 अपान 3। 12 है तो 12 लिखेंगे और 2 का इंटू 0 के साथ कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, और डिवाइड में 3 है। 3 को जब हम इससे काटेंगे तो x का जो मान होगा वो आ जाएगा 4, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 4। अब इसको हम हटा देते हैं। अब जो ये दो बॉक्स आए हैं, अब इन्हीं से हम यहाँ पे रेखाएं खींचेंगे, इसकी भी रेखा खींचेंगे और इसकी भी रेखा खींचेंगे। उससे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। 7वां नंबर में पहली रेखा हम खींचेंगे, तो पहली रेखा के जो निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पे -1 और 0, 0 और 1 होगा। x की जगह हमें -1 रखना है, तो -1 हमारा यहाँ पे है -1, और y की तरफ हमें एक भी नहीं जाना क्योंकि y 0 है, तो एक बिंदु तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा बिंदु जो होगा, यानी x की तरफ जगह 0 है तो x की तरफ हमें एक भी नहीं जाना, और y की तरफ 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। इस प्रकार से इसी तरह से दूसरी हम रेखा खींचेंगे यहाँ पे, तो दूसरी रेखा के लिए निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 6, 4 और 0। तो पहले 0 और 6 को हम खींचेंगे, तो x की तरफ हमें एक भी नहीं जाना क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 है। y की तरफ हमें 6 जाना है, तो 6 हमारा यहाँ पे पड़ेगा, तो एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे बिंदु बनाने के लिए दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक है वो 4 और 0 है, यानी x की तरफ हमें सिर्फ 4 जाना है, y की तरफ एक नहीं जाना, एक भी नहीं जाना, तो हमारा जो बिंदु का निर्देशांक होगा यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों डॉट को हमें मिला देना है। ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, और हम यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये जो बन रहा है वो त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि हमें छायांकित भी करना है, तो हमने इस प्रकार से इसको छायांकित भी कर दिया, और बिंदुओं के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने इसको त्रिभुज को छायांकित कर दिया, ये हमने इसको छायांकित कर दिया, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के अगर हम निर्देशांक निकालेंगे तो x अक्ष में -1 है, y अक्ष में एक भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस अक्ष के निकालेंगे, तो सबसे पहले हम x निकालते हैं, तो x का जो सामना होगा वो 2 पे होगा, और y का जो सामना होगा वो 3 से होगा, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 2 और 3 हो जाएंगे। इसी तरह से इस अक्ष के इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो x अक्ष में 4 है, y अक्ष में ऊपर की तरफ एक भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज के तीनों भुजाओं के निर्देशांक निकाल लिए। ये a हो गया, हमने कोई भी नाम दे दिया, इसको a दे दिया, इसको b दे दिया और इसको c दे दिया। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक हमें पता चल गए। उसी को हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है, यानी कि -1 और 0, फिर 2 और 3 और 4 0। इस प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ से 3.1 कंप्लीट हो गई।